अब हम डिस्कस करेंगे जी लेजर्स को। व्हाट इज अ लेजर, लेजर क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लेजर इज बेसिकली नोन एज एनालिटिकल बुक। देखिए एनालिटिकल बुक हम क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं कि ये वाहिद एक अकाउंट है, वाहिद एक लेजर है जो कि एनालिटिकली हर चीज बता रहा होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये वर्ड जो है एनालिटिकल ज्यादा बेहतर आपको अंडरस्टैंड तब होगा जब मैं एक लेजर आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। इसको हम सेकेंडरी बुक भी कहते हैं। इट इज नॉट अ प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक वो होती है जिसमें ओरिजिनल एंट्री आप रिकॉर्ड करते हैं, और सेकेंडरी बुक कौन सी हुई जहां पर ओरिजिनल एंट्री नहीं बल्कि सेकेंडरी एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो, यानी एंट्री अब जर्नल्स में रिकॉर्ड हो चुकी है, अब उसको लेजर में लेके जाना है। तो व्हाट इज अ लेजर, इसको अगर ब्रीफली मैं डिफाइन करूं, मैं कहता हूं जी अ सेपरेट record of each head of account representing increase or decrease along with balance यानी एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच हेड ऑफ अकाउंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ईच हेड ऑफ अकाउंट, हर हेड ऑफ अकाउंट का अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, और हर हेड ऑफ अकाउंट का जो सेपरेट रिकॉर्ड होगा वो जनरल लेजर कराएगा। और इसके अंदर आप ये भी शो करेंगे ये इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, ये भी शो करेंगे डिक्रीज किस वजह से हो रहा है, साथ साथ आप उसको बैलेंसिंग भी करते जाएंगे कि ये उसका बैलेंस चल रहा है। अब मैंने जितनी 25 ट्रांजेक्शन आपके सामने की, इन 25 ट्रांजेक्शन में डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट यूज है। जैसे इस वक्त स्क्रीन पे आपको सिर्फ 5 नजर आ रहे हैं। मसलन सेल रिटर्न भी हेड ऑफ अकाउंट है, इसका अलग लेजर होगा, अमार का सेपरेट लेजर होगा, ड्राइंग्स का सेपरेट लेजर होगा, परचेज का सेपरेट लेजर होगा, कैश का सेपरेट लेजर। ठीक है, यानी हर जितने हेड ऑफ अकाउंट यूज होंगे सबके लेजर बनेंगे। अब लेजर का फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जरा थोड़ा सा लेंथी होता है, मैं यहाँ ला रहा हूँ। बेसिकली ये टी अकाउंट फॉर्मेट होगा, दिस वन, ये टी अकाउंट, ये सेंटर में एक लाइन होती है, इसे हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हेड्स आएंगे, इसमें पहला डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद हम एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं JF। दिस इज बेसिकली जनरल फॉलियो। ये हमारे क्वेश्चंस में तो कहीं यूज नहीं होता कहीं पे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरल फॉलियो, और जनरल के अंदर हम लिखते आए हैं, यहाँ पर एक कॉलम होता था लेजर फॉलियो। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि जब इसको पोस्ट करते हैं ना हम, यहाँ पर इसको सेल्स रिटर्न को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर इसका पेज यहाँ जाता है, इसका पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है, फॉलियो पेज नंबर को कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चंस में कहीं यूज नहीं होता। ठीक है सर, और बात यहाँ में पर जी सर एक पार्टिकुलर से आगे जब आपने जेएफ कहा था आपकी आवाज कट हो गई थी, दोबारा बताइएगा। अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने ये कहा है कि जी जब JF आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चंस के हवाले से JF की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमारा यूज होगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिकली
जनरल फॉलियो जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब इसमें तरीका ये होता है कि जब हम जर्नल से ट्रांजैक्शन लेजर में लेकर आते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप है ये हमारा, तो जनरल वाले पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है और लेजर का पेज नंबर जर्नल में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वर्ड लेजर फॉलियो आ रहा होता है और यहाँ पर वर्ड जर्नल फॉलियो आ रहा होता है। फॉलियो मीन पेज नंबर, और यहाँ पर रुपीज आ जाएगी, और ये जो रुपीज आ रही है ये ऑटोमेटिकली डेबिट है, यहाँ पर लिखने की जरूरत एज नहीं है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने जो कुछ लिखा है, ये डबल मैंने लाइन इसलिए की, ये डेबिट साइड है। और अब मैं यही चीज जब मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, ये क्रेडिट साइड है। डेट पहला कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर्स, थर्ड JF general folio, and fourth is rupees. Okay. अब ये जो मैंने आपके सामने ये साइड लिखी है, दिस वन इज नोन एज डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो आ रहा है दैट इज डेबिट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे जो आ रही है दिस इज क्रेडिट साइड। अब देखें, मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बताया था। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? अब अगर इसको मैं नंबरिंग के थ्रू समझाऊं, सबसे पहले होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप जिस बुक में लेकर आते हैं उसको हम नाम देते हैं जनरल जर्नल। जनरल जर्नल। और ये याद रखें कि एक सीक्वेंस होता है, यानी इसका मतलब ये यहां आ रही है, और उसके बाद अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं, अब जनरल जर्नल से अब हम इसको जनरल लेजर में लेकर आएंगे, जनरल लेजर में लेकर आए दिस वन। अब ये जो मैंने इसलिए लिखा, इस प्रोसेस का एक नाम होता है द ब्रिंगिंग या रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन टू जनरल जर्नल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में हम इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। और जिस वक्त आप यहां से उसको जनरल लेजर में लाओगे, इसको कहते हैं पोस्टिंग। ये प्रोसेस इसी तरह एग्जाम में वो एग्जामिनर पूछता है। अब तो एमसीक्यूज भी आते हैं, आपको पता है कि एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो ये मैं आगे भी एक एक जगह पे प्रोसेस बताऊंगा। मिसाल के तौर पे इसके बाद बैलेंसिंग आएगा, एक्सट्रैक्टिंग आएगा, बेशुमार आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपने ध्यान रखना है कि दो हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं, एक रिकॉर्डिंग। अगर कोई कहता है कि रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, तो सिंपल आपने जनरल जर्नल बनाना है। अगर वो कहता है पोस्ट द ट्रांजैक्शंस, तो फिर आपने लेजर्स बनाते हैं। तो इसलिए ये वर्ड खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, रिकॉर्डिंग का वर्ड सिर्फ जनरल के लिए आता है, जर्नल के लिए, और पोस्टिंग का वर्ड सिर्फ हम यूज करते हैं लेजर्स के लिए। ओके, अब सवाल है कि कैसे पोस्ट किया जाए, हाउ टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इन जनरल लेजर। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगा और वहां आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब लेजर जाने से पहले मुझे कुछ ट्रांजैक्शन चाहिए होंगे, क्योंकि लेजर बन ही नहीं सकता जब तक मेरे पास जर्नल ना हो। अभी हमने वो 25 ट्रांजैक्शन तो की है, मैं अभी उसको नहीं छेड़ना चाह रहा, वो हम एक ही मरतबा उसको लेंगे। हम कुछ ट्रांजैक्शन डायरेक्ट लिख लेते हैं, जर्नल बना लेते हैं डायरेक्ट।
ठीक है, मिसाल के तौर पे जनवरी 1 को हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आ रही है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं ताकि मैं लेजर समझा सकूं। सपोज 60,000, इसमें से मैं कुछ ट्रांजैक्शन लूंगा तो लेजर समझ में आए। जनवरी 4 परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 18,000। जनवरी 5 फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 21,000। January 7 purchases debit accounts payable credit 25,000। बड़ी सिंपल अभी ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं। जनवरी 10 कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 16,000। नेक्स्ट January 14 accounts receivable debit और सेल्स क्रेडिट 22,000। January 17 accounts payable debit और कैश क्रेडिट 20,000। एंड देन लास्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं जनवरी 20 को कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 15,000। ये आपके सामने मैंने 8 ट्रांजैक्शंस लिखे। अब इन 8 ट्रांजैक्शन से हमने लेजर्स बनाने हैं, राइट। अब आप देखिए कितने लेजर बनेंगे। मैंने आपको कहा था सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच हेड ऑफ अकाउंट। हर हेड ऑफ अकाउंट का जो सेपरेट रिकॉर्ड होगा वही मेरा लेजर होगा। तो पहले तो देखिए कितने हेड ऑफ अकाउंट यूज हुए हैं, जरा काउंट करते हैं, वैसे नंबरिंग करके देखते हैं। कैश, कैपिटल, परचेज। अब कैश चूंकि दोबारा आ रहे हैं तो दोबारा तो नहीं लिखूंगा, नंबर 4 नहीं करूंगा, कैश का लेजर बन चुका है। जितने नए हेड आ रहे हैं उन सब के लेजर बनते जाएंगे। फर्नीचर, अकाउंट्स पेबल, सेल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड दैट्स ऑल। यानी 7 लेजर इसमें बनेंगे। ठीक है, ये टोटल 8 ट्रांजैक्शन है। इस 8 ट्रांजैक्शन में 7 लेजर्स हमें बनेंगे। अब 7 लेजर्स बनाने हैं तो एक एक लेजर बनाना है। तो हम यहाँ सीखना ये है कि हाउ टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन लेजर।
यानी जर्नल से जब मैं लेजर में ले आऊंगा तो कैसे पोस्टिंग करूंगा। तो हम जरा ओपन करते हैं एक लेजर। पहला लेजर हम किसका बनाएंगे, कैश का। अब फॉर्मेट तो मैंने पिछली स्लाइड पे बना दिया, वो आप देख लोगे, जिस अगर लेक्चर खत्म होगा तो उसका फॉर्मेट कॉपी पे आप लोगे। मैं सिर्फ टी तक रहूंगा, तो मेरे पास स्पेस कम होती है तो मैंने जगह बहुत ज्यादा यूज करनी है ट्रांजेक्शन। ओके, लेकिन ये जेन में रखे, एक में थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, और चूंकि जेएफ में ना भी लिखूं कोई मसला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो यूज नहीं होना। और ये रुपीज हो जाएगा। ये साइड होगी डेबिट साइड जो हमने पढ़ी थी, डेबिट साइड। सेम इसी तरह यहाँ डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, और रुपीस का कॉलम। ठीक है जी, ये यानी ये कॉलम बने हुए हैं आपके। मैंने इसको लाइन आगे नहीं लगा रहा। अच्छा, अब मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ। जब भी आपने लेजर बनाना है, खासतौर पे प्लीज वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो जरा इन्वॉल्व भी हो, तो क्वेश्चन करना हो बार बार करें, कोई मसला नहीं। शुरू में थोड़ा सा इसको पोस्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहला सवाल आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जिस चीज का मैं लेजर बना रहा हूँ, सॉरी यहाँ से दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। ये पहले मैंने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, तरतीब से चलूंगा ना। इस ट्रांजैक्शन मैं कैश को पोस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि जिस चीज को मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ उसका लेजर मेरे पास मौजूद है। यस, यानी कैश को पोस्ट करना चाह रहा हूँ, कैश के लेजर में ले जा रहा हूँ, राइट। यानी जिस ट्रांजैक्शन में जो सा लेजर आप में पोस्ट करना चाह रहे हो, वो लेजर आपके पास होना चाहिए। अगर कोई नया हेड है तो नया लेजर ओपन हो जाएगा। मेरी बात समझे। अभी चूंकि मैंने कैश को लिया, चूंकि पहली ट्रांजैक्शन है तो नया लेजर है, मैंने ओपन कर दिया, अब कैश ओपन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये कैश डेबिट हो रहा है यहाँ पर ट्रांजैक्शन में, या क्रेडिट हो रहा है। ऑब्वियसली ये पहली लाइन जो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, डेबिट को। इसका मतलब है कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है। जब कैश डेबिट हो रहा है तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। मैं डेबिट साइड पे आऊंगा, ये देखिएगा डेबिट साइड। मैं डेबिट साइड पे आया, डेबिट साइड पे आकर पहले मैंने डेट लिखी, January 1, ठीक है। अच्छा, अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है। अब मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, जिस चीज का लेजर बना रहे होते हैं उसका ऑपोजिट अकाउंट यहाँ लेकर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर मैं कैश नहीं लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा। और अमाउंट कैपिटल वाली नहीं लेके आनी, अमाउंट लानी है आपने। जिस चीज का लेजर बना रहे हो उसकी अमाउंट। मैं लेजर कैश का बना रहा हूँ, यहाँ पर 60,000 लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आता है, और आना भी चाहिए, कि यहाँ पर मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ तो कैपिटल क्यों, ठीक है। मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया था कि लेजर इज एन एनालिटिकल बुक। एनालिटिकल बुक का मतलब क्या मैंने बताया था, कि ये एक ऐसी बुक होती है जो कि इटसेल्फ यानी खुद ये बता रही होती है कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने बेशक एक ट्रांजैक्शन की है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो। ये कैश का मैं लेजर बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ आपको लेजर शो करूँ तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि कैश 60,000 बिजनेस में आ रहा है थ्रू क्या, ठीक है। ऑपोजिट अकाउंट लिखने का मकसद ये होता है। अगर मैं इधर कैश कैश लिखता जाऊं तो फिर ये तो नहीं पता लगेगा ना ये 60,000 किस वजह से आया। उसके लिए मुझे जर्नल में जाना पड़ेगा। तो लिहाजा मुझे यहाँ पर जर्नल में जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद एक ऐसी बुक है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मुझे इसके बैक एंड पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस होगी तो ये समझ में आना शुरू हो जाएगा पोस्टिंग। ओके, अब मैं चूंकि अभी कैश का लेजर बना रहा हूँ, अब दूसरा देखिएगा, क्या इस ट्रांजेक्शन में कैश है। यानी जिस चीज का लेजर बना रहा हूँ वो देखना है कि ये ट्रांजैक्शन तो पोस्ट हो गई। अब इसमें आइएगा कि क्या यहाँ पर लेजर है। आपका आंसर है यस, कैश है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया था, क्या ये डेबिट है या क्रेडिट। ये हमारा क्रेडिट। जब ये क्रेडिट है तो मैं क्रेडिट साइट पे आऊंगा, और क्रेडिट साइट पे मैं पहले डेट लिखता हूँ January 4,
और अब ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा परचेसेस, ऑपोजिट अकाउंट, प्लीज रिमेंबर यहाँ मैं ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा परचेसेस और अमाउंट 18,000। नाउ अब आप देखिए और ज्यादा क्लियर हो गया, यानी अब ये कैश का लेजर अगर मैं आपके सामने रखूं तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि 60,000 बिजनेस में आया, किस वजह से, कहां से, कैपिटल के थ्रू, और 18,000 मैंने खर्च कर दिए, कहां खर्च किए हैं, परचेजेस की, यानी मैंने गुड्स परचेज किए। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा पोस्टिंग में, इस ट्रांजैक्शन में भी वही क्वेश्चन करूंगा। मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, क्या इस ट्रांजैक्शन में कैश मौजूद है? आंसर इज यस। सबसे बड़ा लेजर ही कैश का होता है। आंसर इज यस। इज इट डेबिट और क्रेडिट? आंसर इज वेरी ऑब्वियस, इट इज क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड पे आऊंगा, डेट लिखता हूँ जनवरी 5। अब इसका ऑपोजिट अकाउंट क्या है? फर्नीचर, ऑपोजिट अकाउंट। और अमाउंट फर्नीचर वाली नहीं लेनी, अमाउंट फर्नीचर वाली नहीं लेनी, अमाउंट कैश के सामने, जिस चीज का लेजर बना रहे हो अमाउंट उसी की लेनी। अभी आप कहोगे कि अगर मैं फर्नीचर भी ले लूं कौन सी गलत है? बिल्कुल ठीक है। अभी तो आप फर्नीचर की भी लोगे वो भी 21 है, और यहाँ से अगर ऑपोजिट परचेज की लोगे वो भी 18 है, और यहाँ से ऑपोजिट कैश कैपिटल की लूंगा तब भी तो 60 है। मैं फिर क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि ये अभी सिंगल एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्री नहीं है। जहाँ कंपाउंड एंट्री आएगी वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। केयरफुली जो जिस तरह मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जिस तरह बोल रहा हूँ उसको फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें, क्या इसमें कैश है? नो, इसमें कैश का लेजर, इसमें कैश नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, इस ट्रांजैक्शन में कैश है? आंसर इज यस। क्या ये डेबिट है क्रेडिट? आंसर इज डेबिट। मैं डेबिट साइड पे आ जाता हूँ, जनवरी 10, और ऑपोजिट अकाउंट सेल्स, और अमाउंट कैश के सामने वाली 16,000। ठीक है, ये भी पोस्ट हो गई। उससे अगली ट्रांजैक्शन देखें, क्या इसमें कैश है? आंसर इज नो, तो इसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं। कैश में चीज लेजर बना रहे हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन में वो मौजूद नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को स्किप कर देना है, उसको पोस्ट नहीं करना। उसका ये मतलब नहीं वो पोस्ट नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो अपने हेड्स में होगी, कैश में पोस्ट नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दिस वन, इसमें कैश आ रहा है? आंसर इज यस। और ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट? आंसर इज क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड पे आता हूँ, जनवरी 17, और ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट्स पेएबल, और अमाउंट आएगी 20,000। ओके, उसके बाद आखिरी ट्रांजैक्शन मेरे पास रहेगी। इस ट्रांजैक्शन में क्या कैश आ रहा है? यस। इज इट डेबिट क्रेडिट? यस, एब्सोल्युटली डेबिट। तो मैं डेबिट साइड पे आता हूँ, जनवरी 20, ऑपोजिट अकाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल, और 15,000। इस तरह जितनी ट्रांजैक्शंस होती है उसको आप पोस्ट करना शुरू कर देते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, ये अभी मैंने एक लेजर बनाया है, इस तरह सारे लेजर बनाएंगे। इसमें कैप, ये मैंने 7 लेजर लिखे हैं, 7 के 7 लेजर बनाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा लेजर, सबसे मेन लेजर जो आपका बनता है वो सिर्फ कैश का है, सबसे बड़ा लेजर। बाकी लेजर्स में भी होती है ट्रांजैक्शन, लेकिन कम होती है, लेकिन कैश में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन। तो अगला लेजर बनाने से पहले क्यों ना हम तीसरे स्टेप पे चले जाएं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो सारी पोस्ट कर चुके हैं कैश के पॉइंट ऑफ से। लेकिन पूरा महीना या पूरा सारा दिन आपकी ट्रांजैक्शन होती रहती है, शाम के एंड पे ये भी तो देखना चाहिए ना कि मेरा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, क्या सारा कैश खर्च हो गया या नहीं हो गया, या आपने फिजिकली मेजर करना है कि आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है और जो बुक्स में आ रहा है वो टैली भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं।
अब देखो कई जगह पे आप देख रहे हो कुछ कैश आया है और कुछ कैश मैंने स्पेंड किया है, ये मेरा थर्ड प्रोसेस होता है। दिस इज नॉन एज प्रोसेस नंबर 3 एंड दिस इज नॉन बैलेंसिंग। ठीक है जी, बैलेंसिंग नाम से जाहिर है, इसको क्या डिफाइन करें। यानी बैलेंसिंग मीन कि आपने हर लेजर का बैलेंस कैलकुलेट करना, हर लेजर का बैलेंस कैलकुलेट करना है एट अ स्पेसिफिक पीरियड एंड। जो भी आपका पीरियड एंड होगा उस पर आपने इसका स्पेसिफिक बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, अब बैलेंस करने का तरीका क्या है इसको भी समझते हैं। दोनों साइड, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड। अब ये तो खैर यहाँ तो ट्रांजैक्शन तीन तीन है, तो यहाँ से नजर आ जाएगा कौन सी साइड ज्यादा है। ज्यादा से मतलब अमाउंट में ज्यादा है, ट्रांजैक्शंस में नहीं। ठीक है, यहाँ तो ट्रांजैक्शन 3 यहाँ है 3 है, लेकिन बात का ये होता है कि यहाँ ट्रांजैक्शन 3 है और यहाँ 5 है। तो टोटल आपने पहले उस साइट का करना है जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, टोटल अमाउंट ज्यादा हो। तो ये कैसे पता लगेगा? ये तो अभी तीन तीन है, चलो देख के ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि तो ये देखें 6 7 8 8 बन रहा है और यहाँ 5 बन रहा है, तो ये तो क्लियर है डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ लेमैन मुझे कैसे पता लगेगा? मैं लेजर में जाऊंगा। ये लेजर क्या है? कैश। कैश हमारा एसेट होता है। आपको याद होगा रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट जब मैंने पढ़ाया था, वहां एक वर्ड यूज किया था नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, तो कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? कैश एसेट है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो याद रखिएगा कैश की क्रेडिट साइड बड़ी हो ही नहीं सकती, इसकी लार्जर साइड, हैवियर साइड हमेशा डेबिट होगी। तो मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, एक एंट्री की स्पेस छोड़ के पहले टोटल करूँ। पहले मैंने इस साइड को टोटल करना है। ठीक है, ये मैं बेशक आप कहेंगे कि मैं स्टेप लिखता जाता हूँ। इसमें नंबर 1 हम क्या करेंगे? टोटल ए लार्जेस्ट साइड। ठीक है, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल आ गया जी 16 और 15 31 और 16 91। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे जी? इसको टोटल नहीं करेंगे, बल्कि यही टोटल मैं यहां पुट कर दूंगा। पुट द सेम टोटल ऑन अदर साइड, ऑन ऑपोजिट साइड कह रहे हैं, क्योंकि दो ही होती हैं। अगर एक साइड का मैं टोटल कर रहा हूं तो दूसरी साइड ऑपोजिट ही होगी। डेबिट का ऑपोजिट होता ही क्रेडिट है। तो ये 91,000 की अमाउंट मैं यहाँ ले, हालांकि इसका टोटल 91 नहीं है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इनको टोटल करके इसमें से माइनस कर देता हूँ। यानी इसको मैंने बैलेंस करना है। जैसे बिल्कुल आप तराजू देखो, आपके पास एक तराजू है, ठीक है, और वेट मशीन है वो पुराने स्टाइल की, जिसमें दो आपने वो बैलेंसिंग लगे होते हैं। अगर एक साइड आपकी डाउन है और एक अपवर्ड है, तो इसका मतलब हैवियर साइड कौन सी है? जो डाउन है, जो जमीन की तरफ है। और जो आपकी अपवर्ड शो हो रही है वो लोअर साइड है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको बराबर कर दो, यकीनन आप लोअर साइड पे कुछ पुट करोगे तो बराबर होगा ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने पहले इक्वल किया 91 से। अब इसमें से ये इन तीनों का सम माइनस कर दूंगा। ठीक है, जब सम माइनस करूंगा तो जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पुट करूंगा तो वो 91 के इक्वल आ जाएगी। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर कितनी अमाउंट लिखूं कि ये 91 हो जाए? वेरी सिंपल। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं? मेक टोटल ऑफ लोअर साइड, जो लोअर साइड है उसका टोटल करेंगे, एंड पुट डिफरेंस इन इट। और इसका डिफरेंस उसी में पुट कर देंगे। जैसे देखते हैं, अब इसको टोटल किया 20 20 40 59,000। ये 59,000 बन रहा है, ये 91,000 बन रहा है। ये मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, 59,000 टोटल आ रहा है। और ग्रैंड टोटल आपने क्या लिखा है? 91। मैं इसमें कितनी अमाउंट पुट करूँ कि ये 91 आ जाएगा? दैट इज 32। और ये मैंने कैसे निकाला?
कि 91 में से इसका सम जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। अब जब ये अमाउंट कैलकुलेट हो गई, इसके सामने अब मैं लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन। ये वर्ड याद रखिएगा, कैरी डाउन। CD का मतलब होता है कैरीड डाउन। फर्ज करें ये पूरे जनवरी की ट्रांजैक्शन है, इसके बाद अगली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो फरवरी में हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज करूंगा तो मैं यहाँ डेट जनवरी 31 लिखूंगा। यानी आज जब ये मंथ खत्म हुआ तो इसकी जो बैलेंस आ रहा है कैश का, मेरे पास 32,000 कैश पड़ा हुआ है और ये फिजिकली भी मेरे पास होना चाहिए। जैसे अगला महीना स्टार्ट होगा February 1, तो ट्रांजैक्शन से पहले इसी बैलेंस को मैं यहाँ लेकर आऊंगा। बैलेंस, इस बैलेंस को अब नाम दूंगा BD 32,000, ठीक है। बैलेंस BD का मतलब क्या है? BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस CD जो है इसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? जब भी आपका मंथ या पीरियड खत्म होता है उस वक्त जो बैलेंस मौजूद होता है उसको आप नाम देते हो क्लोजिंग बैलेंस। और BD का मतलब यहाँ पर ब्रॉट डाउन ही है, लेकिन इसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए हमेशा BD यूज किया जाता है और क्लोजिंग के लिए CD यूज किया जाता है, ठीक है। ये अब छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी अहम है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। इफ बैलेंस CD is written on credit side, जैसे ये मैंने लिखा भी हुआ है लेजर में, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड। अगर बैलेंस CD मेरा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है 32,000 क्रेडिट साइड पे, इट रिप्रेजेंट्स डेबिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है प्लीज, डेबिट बैलेंस। क्यों नहीं है क्रेडिट? लिखा क्यों है क्रेडिट साइड पे मैंने? लेकिन क्रेडिट साइड पे लिखने का मकसद ये है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस अमाउंट और इस अमाउंट में जो डिफरेंस है वो 32,000 है। तो ये जो अमाउंट मैंने क्रेडिट साइड पे पुट किया है ये रिप्रेजेंट कर रही है डेबिट साइड को। इसलिए याद रखिएगा बैलेंस CD जो है वो जिस साइड पे लिखा होगा वो उसका ओरिजिनल बैलेंस नहीं है। मसलन जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसके मुताबिक अगर बैलेंस CD मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये 32,000 इज अ डेबिट बैलेंस। और इसी तरह आगे अगर मैं इसको लेके चलूं और मैं ये लिखूं इफ बैलेंस BD is written on debit side, अगर बैलेंस BD हमारा डेबिट साइड पर लिखा हो, जो कि लिखा भी हुआ ही है, इट रिप्रेजेंट्स डेबिट बैलेंस। सो इस स्टेटमेंट, ये जो मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी है इससे एक मसला तो आपका हल होना चाहिए, और वो क्या है? अगर बैलेंस BD लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है BD, तो वो डेबिट, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है वो क्रेडिट है। लेकिन बैलेंस CD अगर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो डेबिट नहीं है, वो क्रेडिट है। और अगर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट नहीं है, डेबिट है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका बैलेंस BD वो आपसे पूछता है कि इसका डेबिट साइड पे लिखा है तो कहाँ लिखूं, तो आप डेबिट साइड पे लिखो, ठीक है। तो और यानी सेम साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट लिख रहा है तो उसका मतलब है वो असल में डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये दोनों चीजों को आपने माइंड में रखना है। ये MCQs ट्रू फॉल्स वगैरह में ये आप उसको चेक कर सकते हैं।
तो ये मैंने अभी आपके सामने सिर्फ पहला लेजर बनाया विच इज अ कैश। सर ये लास्ट वाली बात रिपीट कर दें, ये लास्ट वाली बात रिपीट कर दें। बैलेंस वाली, यस सर। अच्छा और सर जी, ये जो बैलेंस बीटी है ये हमेशा डेबिट साइड पे आएगा हमेशा? कौन सा बैलेंस बीटी है जो, नहीं नहीं, ये हमेशा डेबिट साइड पे नहीं आएगा। देखिए अगर आपने बैलेंस सीडी क्रेडिट किया हुआ है, मैं आपको यही चीज समझा रहा था, दोनों को अब मैं लिंक कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। अगर बैलेंस सीडी मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, चूंकि बैलेंस आई साइड पे रहा है, तो ये लिखा क्रेडिट साइड पे, लेकिन असल में ये बैलेंस क्या है, डेबिट। तो जब अगला महीना शुरू होगा तो इसको मैं असल जगह पे लेकर आऊंगा, डेबिट साइड। इसलिए मैंने कहा था जब बैलेंस सीडी लिखा होगा, बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे होगा तो क्रेडिट नहीं होगा, वो डेबिट। लेकिन बैलेंस बीडी अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो वो डेबिट ही है, ठीक है। यानी ये एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आप क्लोज करके यहाँ ला रहे होते। ये आप याद रखिएगा, अगर बैलेंस सीडी यहाँ पर यहाँ आ रहा होता तो फिर ओपनिंग बैलेंस बीडी यहाँ आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सीडी इसकी डेबिट साइड पे आएगा वो असल में डेबिट नहीं है, वो क्रेडिट है। इसको क्रेडिट साइड पे लाऊंगा और वही बीडी हो जाएगा, ठीक है। तो बीडी सेम होता है और सीडी ऑपोजिट साइड में होता है। ये चीज मैंने आपको समझाई है और इसको बड़ा गौर से लिखेगा, ये भी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आती जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो समझ आ जाएगी। तो मैं एक लेजर आज से, चूंकि क्लास भी खत्म होने वाली है, 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक लेजर आपसे और डिस्कस करूँ जिसमें ऑपोजिट साइड पे आता है। अब कैपिटल का लेजर बनाते हैं, ये पहली ट्रांजैक्शन नहीं। अच्छा, जब मैं कैपिटल का लेजर बनाता हूँ, अब मैं डेट वगैरह नहीं लिख रहा, वो उसी तरह ज़हन में रखना है तरतीब से। तो ये कैपिटल का लेजर, इस एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्रेडिट साइड पे आता हूँ पोस्टिंग के लिए, मैं पोस्टिंग के लिए क्रेडिट साइड पे आता हूँ और क्रेडिट साइड पे पोस्ट करता हूँ डेट जनवरी 1। और चूंकि मैं कैपिटल का लेजर बना रहा हूं, कैपिटल के लेजर के लिए जब मैंने पोस्टिंग करनी है तो ऑपोजिट अकाउंट लूंगा और ऑपोजिट अकाउंट कैश। जैसे इसी एंट्री में कैश में जब पोस्ट कर रहा था तो ऑपोजिट लेजर कैपिटल था, कैपिटल में पोस्ट करूंगा तो ऑपोजिट लेजर मेरा कैश हो जाए। और अमाउंट मैंने कौन सी लेनी है, जिस चीज का लेजर बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ कैपिटल का, और कैपिटल की अमाउंट है 60,000। अब इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन देख लो कैपिटल नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब एक ही ट्रांजैक्शन थी। अब इसको बैलेंस करना है तो इसकी हैवियर साइड बड़ी क्लियर है, कौन सी साइड है, लार्जेस्ट साइड, ये 60,000। ये टोटल किया, यही 60,000 मैंने ये स्टेप को फॉलो करना है कि टोटल द हैवियर साइड, लार्जेस्ट ऑफ ऑल हैवियर साइड, यानी जो हैवी साइड है उसको टोटल किया। टोटल करने के बाद दूसरा में क्या पड़ा था, पुट सेम टोटल ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी यही 60,000 में यहाँ पुट कर देता हूँ। और अब मैं बैलेंस करता हूँ, जब बैलेंस करूंगा तो ऊपर तो कोई अमाउंट नहीं, तो बैलेंस मेरा 60,000 ही आएगा। और ये बैलेंस जो है, दिस इज बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है जो जनवरी 31 को होगा, और जब 1 फरवरी स्टार्ट होगा यही बैलेंस मेरा बीडी हो जाएगा। अब आप खुद देख लो कि ये जरूरी नहीं है एक ही साइड पे आएगा, ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लेजर पे, नेचर ऑफ आइटम पे, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास 1 मिनट से भी कुछ सेकंड्स रह गए, ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अगले में, नेक्स्ट में। तो मैंने होमवर्क आपको दे दिया है, नेक्स्ट 12 या 13 ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने लाजमन करके रखनी है, और उसके बाद फिर